नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:06 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। परिघ योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गणेश चतुर्थी व्रत है और आज श्रावण शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार है। गणेश चतुर्थी व्रत है, सो सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि आज वो गजानन की आराधना करें, गणेश जी के मंदिर में जाए, गणेश जी का दर्शन करें। ये करना ही चाहिए। और बाकी दिव्य महाप्रयोग की बात करूं तो आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा सूत्र जन्म कुंडली के 9वें भाव से संबंधित, 9 सूत्र जन्म कुंडली के 9वें भाव से संबंधित दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज राशिफल में भोलेनाथ पर क्या विशेष अर्पित करें, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र मिथुन में है। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सिंह में और केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में और देवगुरु वक्र अवस्था में मीन में संचरण करें। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को अगर देखा जाए तो यह शुक्र के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं। सोमवार का दिन, सौम्य दिन, और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन से वो कार्य हैं जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा नहीं करना है। कैसे भोलेनाथ की आराधना करनी है जिससे आज का ये दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाए। गजानन की आराधना तो सबको करनी ही है ताकि पूरा वर्ष, पूरा जीवन श्रेष्ठ हो जाए। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर दें। 6 अगस्त दिन शनिवार को रिक्ता व्याप्त है, फलतः कोई भी मुहूर्त नहीं है। हम सीधे चलते हैं अपने सूत्र की ओर। जन्म कुंडली का 9वां भाव। जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है 9वां भाव, क्योंकि यह भाग्य का भाव है। 9 ये संपूर्ण अंक है। इस भाव में किसी भी ग्रह को, चाहे पाप ग्रहों या शुभ ग्रह, सबको अच्छा प्रभाव देने वाला ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है शुभ ग्रह का होना यहां श्रेष्ठ है, परंतु ऐसा नहीं है कि पाप ग्रह का होना यहां श्रेष्ठ नहीं है। पाप ग्रह भी भाग्य वृद्धि में सहयोगी ही होते हैं। जन्म कुंडली के 9वें भाव में, 9वें भाव के स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठे, जिस भाव से जुड़ जाएं, समझ लीजिए उस भाव के साथ ही आपका भाग्य का संबंध जुड़ जाता है।
इस भाव के स्वामी की दृष्टि जिस भाव पर, जिस भावेश पर होगी, वो भावेश भी जातक के जीवन में भाग्योदय का कारण बनेगा, भाग्योदय में सहयोगी बनेगा। जन्म कुंडली के नवम भाव के कारक सूर्य और गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति इस भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। गुरु का यहां होना, चाहे लग्न कोई भी हो, इस बात की सूचना है कि जातक भाग्यवान है। ये किसी भी परिवार में जन्म लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सफलता तो ये अर्जित अवश्य ही करेगा। जन्म कुंडली के नवम भाव और उस भाव के स्वामी और कुंडली में गुरु का, यानी भाव के स्वामी का, गुरु का पाप कर्तरी योग में होना इस भाव को कमजोर कर देता है। तो वहीं जब शुभ कर्तरी योग में ये भाव, इस भाव के स्वामी गुरु होते हैं, तो ये भाव बली होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि गुरु जन्म कुंडली में बली होंगे तो ये भाव आपका मजबूत होगा। जन्म कुंडली का नवम भाव, इस भाव पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों ही जब दृष्टि डालते हैं तो ये भाग्य कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जैसे शुभ ग्रह भाग्य को दृष्टि डाल करके भाग्य बढ़ाता है, तो पाप ग्रह भी दृष्टि डाल करके भाग्य को ही बढ़ाता है। अंतर क्या है? जब शुभ ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है तो ऐसा जातक कर्मठ होने के साथ साथ धार्मिक भी होता है। ध्यान से सुनिए और समझिए। मेरे हिसाब से धर्म का अर्थ अपने कर्तव्य को मानने वाला, अपने कर्तव्य को मानने वाला और कर्तव्य को जानने वाला, यह हुआ धार्मिक, और धार्मिक होकर के कर्मठ होना। लेकिन जब पापक ग्रह की दृष्टि जन्म कुंडली के नवम भाव पर होती है तो ऐसा जातक मेहनती हो जाता है, परंतु धर्म के मामले में कुतर्की हो जाता है। अब यहां पर धर्म के दो मामले हैं। पहला, पूजा पाठ, हां वो इसमें भी कुतर्की होता है। दूसरा, यहां पर धार्मिक कुतर्की होने का यह मतलब भी है, ये न केन प्रकारेण, यानी वो सफलता प्राप्त करने में कुछ भी, किसी का अहित भी हो रहा हो तो वो इस पर ज्यादा विचार नहीं करेगा, वो बस इतना देखेगा मेरा हित कैसे होता है। अंतर इतना ही है। शनि पापग्रह और शुभ ग्रह की दृष्टि से इतना ही अंतर नवम भाव पर दृष्टि से दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना, इस भाव पर देव गुरु की दृष्टि का होना, इस भाव के स्वामी के साथ देव गुरु बृहस्पति या सूर्य की युति का हो जाना जातक को महाभाग्यवान या विशेष भाग्यवान बनाता है। यानी नवमेश यदि सूर्य के साथ युति में आ जाएं, यदि गुरु के साथ युति में आ जाएं, तो ऐसा जातक विशेष भाग्यवान होता है। जन्म कुंडली के नवम भाव में यदि शनिदेव बैठे हों और ऐसे शनिदेव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है। इसके पीछे कई सारे तर्क हैं, यानी वो अर्थ भी हासिल करता है और एक समय के बाद संन्यास भी ग्रहण करता है। उस भाव के स्वामी अर्थात नवम भाव के स्वामी किसी भाव में बैठे हों, उस भाव से जातक का भाग्य जुड़ जाता है, परंतु इस भाव के स्वामी, यानी कहने का मतलब है कि इस भाव के स्वामी कहीं भी बैठे अच्छा है, वो चाहे छठा आठा 12वां क्यों न हो, भाग्य वहां से जुड़ जाएगा। परंतु जब तृक भाव में इस भाव के स्वामी जाकर के बैठते हैं 6, 8, 12 में, तो उस अवस्था में भाग्य का सहयोग तो मिलता है, परंतु भाग्य के सहयोग को पाना भी एक अपने आप में प्रबल संघर्ष का विषय बन जाता है। यानी संघर्ष से ही जातक को भाग्य का सहयोग प्राप्त हो पाता है। और कुंडली में नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी, यानी नवमेश और दसमेश आपस में परिवर्तन कर लें अथवा लग्नेश या नवमेश का परिवर्तन हो जाए तो ये जातक को बेहद भाग्यवान बनाता है। प्रिय दर्शकों, नवम भाव से संबंधित ये 9 सूत्र आशा करता हूं आपने रट लिया होगा, याद कर लिया होगा, और ये सूत्र आपके काम आने वाला है। बहुत सरल था, गाहे बगाहे आप सदैव मेरे मुंह से सुनते रहे हैं। इस सूत्र को याद रखिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम में है। बुध का भी परिवर्तन आज दिन में हो रहा है प्रातःकाल ही। ये बुध राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे, चंद्रमा के साथ ही युति बनाएंगे आपकी राशि से पंचम में। फलतः बुध और चंद्रमा की युति का पंचम में होना आपके लिए अचानक धन लाभ कराने वाली स्थिति का कारण बनेगा। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपके लिए दिन को बहुत बढ़िया बना रहा है। सो योजना बनाकर के काम करिए। बुध का चंद्रमा के साथ संबंध आपकी छठी इंद्रिय को भी जागृत कराने वाला है। सो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है
और कोई भी काम एकाग्र होकर के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी काम एकाग्र होकर के करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो सोच विचार करके काम करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। बुध का चंद्रमा के साथ संबंध योजनाबद्ध ढंग से काम करने को प्रदर्शित करता है। दिन बहुत अच्छा है, सो लाभ उठाइए। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए, सफलता आपको मिलेगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। शेयर मार्केट इत्यादि में बड़ा कोई निवेश किया हुआ था उसकी तरफ से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है दिन। व्यापार में लाभ होगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। अगर नौकरी में चाहते थे कि ट्रांसफर मिले या ट्रांसफर हो तो इसका इशारा आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। सोच समझ करके सलाह लेकर के काम करिए, आगे बढ़िए। दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन में अगर सामान्य कोई अनबन की स्थिति थी तो वो दूर हो सकती है। प्रेम संबंध का तनाव दूर होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है दिन। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है, तो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन चंद्रमा के साथ हुआ। आज सोमवार का दिन है। शिव मंदिर में जाइए और भोलेनाथ पर गन्ने का रस अर्पित करिए। मां लक्ष्मी की कृपा होगी और विशेष धनागमन की स्थिति आपके लिए बन रहा है, तो धनागमन कराने वाला यह हो जाएगा। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करें। बुध का परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ में चंद्रमा के साथ ही हो जाएगा। सो सकारात्मक रहने वाला है दिन। खुले दिलो दिमाग से विचार करना होगा। कार्य क्षेत्र में पक्ष समय आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। उच्चाधिकारियों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। धनलाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। और यूं समझ लीजिए कि कहीं अगर मीटिंग है, बातचीत है, कोई डील है तो वो डील आपके पक्ष में ही होने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता आपको मिलेगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है और नया वाहन इत्यादि खरीदने का या नया मोबाइल लैपटॉप इत्यादि खरीदने का सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जब तक काम बन न जाए अपने मन की बात किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी के प्रति अगर मन में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई तो सकारात्मक विचारधारा बना करके अपने मन की भावना को दूर करिए। बातचीत करके भी चाहे तो दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन महत्वपूर्ण है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। योजना बना करके काम करिए। विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पुरानी बीमारी भी आज आपको परेशान कर सकती है, तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल। सभी वृषभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और भोलेनाथ पर आज नाग केशर अर्पित करें 7 या 11 की मात्रा में। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, बुध का परिवर्तन जो कि तृतीय में हो जाएगा। बुध और चंद्रमा की युति होगी जो कि अत्यंत श्रेष्ठ आपके लिए उत्पन्न कर रहा है। समय बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास से भरा हुआ रहने वाले हैं आप। सोच समझ करके काम करिए। ज्यादातर आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। योजना बना करके काम करें तो समझ लीजिए लगभग हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसको सुधारने के लिए कोशिश आपको करनी चाहिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई पुराना विवाद था, वो विवाद दूर होता दिखाई पड़ रहा है। परेशानी आपकी खत्म होती दिखाई पड़ रही है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी बात तोड़ मरोड़ कर मत रखिए। जो भी कहना है साफ सब बिना लाग लपेट के कहिए और अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में, जहां भी रहेंगे सफलता मिलेगी। कारोबारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कारोबारिक सिलसिले में यात्रा के लिए लाभप्रद होगी। जीवन साथी का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती की सूचना है। और दाम्पत्य जीवन में अगर कोई चिंता परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर ग्रे। और जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और आज शिवलिंग पर इत्र मिश्रित जल, गंगा जल में या जल में इत्र मिला करके और वही जल भोलेनाथ पर अर्पित करिए। समझ लीजिए जितनी भी परेशानी, कष्ट, टेंशन, उससे मुक्ति मिलेगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, बुध का भी परिवर्तन आपकी राशि से द्वितीय में हुआ है। हालांकि ये व्यय कारक स्थिति थी। मैंने राशिफल में आपको बताया ये व्यय कारक स्थिति है, पर फिर भी दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से ही करिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सचेत होना है। पहले तो बड़बोलेपन से बचना है। दूसरा, जरूरत के हिसाब से ही बोलना है। कम बोलिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों से, भाइयों से जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। और कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ने वाला है। कोई बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से शुरू ही नहीं हो पा रहा था वो कार्य बन जाएगा।
मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, ये पहले देखिए किससे शेयर कर रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी, टेंशन बनी रहेगी। बुध का परिवर्तन व्यापार में परेशानी लाएगा। व्यापारिक में कर्मचारियों के कारण भी परेशानी होगी, भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा लगी रहेगी। और यात्रा की योजना अभी स्थगित रखिए या जबरदस्ती कोई यात्रा आप न करें। जीवन साथी से थोड़ी तू मैं मतभेद होने वाला है। दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, सावधान रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में आपको आज सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, चोट चपेट की घटना घटित भी हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और जौ, काला तिल और उसी में अक्षत, ध्यान रखिएगा अक्षत जो मिलाना है उसमें कोई दाना टूटा हुआ ना हो। जौ, काला तिल और एकदम बिना दाना जिसमें टूटा ना हो ऐसा अक्षत भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, बुध का जो परिवर्तन हुआ है वो आपकी राशि पर हुआ है। सुलाभेश और धनेश बनकर के बुध आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। समझ लीजिए एक नई उम्मीद लेकर के आए हैं। व्यापारी हैं या नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, आपका प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। जो भी परिणाम मिलेगा आपके पक्ष में होगा। यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा उठाया गया कदम ही इस बात की सूचना है कि आपको सफलता, उन्नति मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं और कहीं रुका हुआ पैसा था या रुका हुआ कोई काम था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किसी से वादा करना ठीक नहीं है और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। हालांकि व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं कोई बहुत अच्छा तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा कहूँगा, पार्टनरशिप में जिनका व्यापार है उनको परेशानी है, बाकी कारोबार ठीक है। आक्रामक मत होइएगा किसी भी मामले में। दिन अच्छा है तो इस दिन का लाभ उठाइए। गोचर कुंडली में जो बुध का परिवर्तन हुआ है वो आपके बेहद पक्ष में हुआ। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से हर तरह की मदद आपको प्राप्त होगी। जीवन साथी से सम्मान प्यार मिलेगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा, प्रेम संबंध में अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, समय आपके अनुकूल है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई अगर परेशानी थी तो उसमें आपको राहत मिलेगी। फिर भी गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है, खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सभी सिंह राशि के जातक आज भोलेनाथ पर शमी पत्र अर्पित करें भोलेनाथ की कृपा हेतु। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि से 12वें में होना, बुध का परिवर्तन आपकी राशि से 12वें में हुआ है। ये कुछ मामलों में परेशानी उत्पन्न करेगा। सहयोग नहीं मिल पाएगा, जो समुचित सहयोग चाहिए वो नहीं मिलेगा। वहीं संभव है कि योजनाबद्ध ढंग से काम करने के बावजूद उच्चाधिकारी आपकी बात को गंभीरता से न लें या तो आपकी बात से सहमत न हो। कामकाज में सुधार की आवश्यकता है। बुजुर्ग की सलाह से काम करना बेहद आवश्यक है, या बुजुर्ग का अर्थ है जो जानकार हो। समस्या का समाधान हो जाएगा। और किसी भी तरह के कार्य को पूरा करने के लिए, किसी खास नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको जितना हो सके धैर्य बना करके रखना होगा। समय का इंतजार ही आपके लिए आवश्यक है। व्यापारियों को व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते रहनी है, सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि आय में कमी तो है ही, यह जो बुध का गोचर हुआ है कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी की स्थिति ही उत्पन्न करा रहा है। नौकरी में भी छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, जल्दबाजी में कोई काम मत करेगा, नहीं काम बिगड़ेगा। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, सो गुस्सा करने से बचिएगा, गुस्सा करने से भी आपका काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तनाव और परेशानी की स्थिति है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना देना नहीं चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। मन भटकेगा लेकिन फिर भी अगर आप प्रयत्न करें तो पढ़ाई आपकी पूरी होने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं वो सबसे पहले तो ये जान लें कि लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज हरा और भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ की कृपा की बेहद आवश्यकता आपको पड़ गई है। कहीं से एक पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है, ले लीजिए और आज शिवलिंग पर जाकर के अर्पित कर दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी समस्या परेशानी चल रही है वो दूर होगी। तुला के जातकों के लिए बुध का परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ हुआ है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है, सो दिन बढ़िया है। व्यय होगा, अचानक से धन खर्च के रास्ते बन जाएंगे, परंतु धनागमन के भी रास्ते अचानक से बनते रहेंगे। जरूरत पड़ने पर उपहार प्राप्त होगा। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, हालांकि सलाह लेकर के ही फैसला करना चाहिए। मन की बात मन में रखिए और जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। काम आपके बनेंगे। एकाग्र होकर के जो भी जरूरी काम है आप पूरा करते चले जाइए। काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है, हर काम आपका सफल होगा। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई अधूरा काम आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। और एक मूल मंत्र याद रखिए, आज कोई भी काम अधूरा छोड़ना नहीं है। विवाद से कोसों दूरी बना करके रखनी है। कोशिश यही करनी कि विवाद के आसपास भी न फटके। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। खर्च पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया। अगर कोई मतभेद मनमुटाव की स्थिति थी वो सुलझ जाएगी।
विपरीत से आज जरा सभ्यता से पेश आइएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को अगर पिछले कुछ दिनों में टेंशन या निराशा हाथ लगी थी तो वो टेंशन निराशा दूर होती दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के दिन तुला राशि के जातकों के लिए बुध के परिवर्तन से चंद्रमा का राशि से लाभस्थ होने से अत्यंत श्रेष्ठ दिखा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और भोलेनाथ को पान का बीड़ा, मीठा पान का बीड़ा जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, हालांकि सलाह लेकर के ही काम करना होगा। किसकी सलाह? जीवन साथी अथवा माता की सलाह से, बहन की सलाह से काम करिए, फायदा मिलेगा। दिन सामान्यतः ठीक बीतने वाला है, पर हर मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। गोचर कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है बुध का, वो आपके पक्ष में है। चंद्रमा आपकी राशि से दशम में संचरण करें, शुक्र के नक्षत्र में भी ठीक है। ज्यादातर कार्य आपके समय से पहले ही या समय से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी व्यापार हर मामले में दिन ठीक है। बुध के परिवर्तन के कारण कोई नौकरी या व्यापार से संबंधित नया प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। किसी भी तरह का फैसला सोच समझ करके लीजिएगा, संकोच में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार के लिए दिन लाभदायक बना हुआ है। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखिए। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं सफलता, प्रेम के क्षेत्र में सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल अच्छी सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी कमर दर्द की शिकायत संभव है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सभी वृश्चिक राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और आज भोलेनाथ के ऊपर घी अर्पित करें, इससे लाभ रहेगा। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन आपकी राशि से नवम में हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया। चंद्रमा आपकी राशि से नवम में है, शुक्र के नक्षत्र में। जीवन साथी का अपमान न करें, कहीं भी रहिए विपरीत का अपमान, विशेष करके स्त्री वर्ग का अपमान, पुरुष हो या स्त्री दोनों के लिए कह रहा हूं, न करें। अचानक यात्रा का प्रोग्राम न बनाइए। काम के प्रति जोश तो रहेगा, परंतु जो भी काम हाथ में ले रहे हैं पूरे सोच समझ करके, होश में रह करके ही काम हाथ में लेंगे तो सफल रहेंगे। ऑफिस या फील्ड वर्क आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, समय थोड़ा ज़्यादा देना होगा। कार्यक्षेत्र में हर कोई आपसे खुश रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। किसी पुराने विवाद से जूझ रहे थे तो उसका निपटारा होगा, उसका आपको फायदा मिलने वाला है। नकारात्मक सोच कहीं आप पर भारी न पड़ जाए, तो नकारात्मक सोच से दूर हुई। बुध का परिवर्तन बहुत अच्छा है। समझ लीजिए कि जो समय बीत रहा है, जिस तरह की भी आपको अपेक्षा हो पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए इत्र मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना और बुध का परिवर्तन भी अष्टम में हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। समय का इंतजार करिएगा, परिणाम थोड़ा विलंबित मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों को आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। दिन बहुत अच्छा नहीं है। एनर्जी को अपने संभाल करके ही लगाइए। व्यर्थ की अपनी एनर्जी कहीं इन्वेस्ट न कर दीजिए जिससे कि आपको नुकसान हो। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम अभी पीछे ही रखें। रुका हुआ पैसा आज भी प्राप्त न होने से मानसिक अशांति आपकी बढ़ेगी। यात्रा आपके लिए किसी भी तरह से सुखद नहीं दिखाई पड़ रही और किसी भी तरह का निवेश ठीक नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना होगा, आपको नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी न करें, सावधान रहें। लेन देन के मामले में तो आज बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। झूठ बोलना आज आपको महंगा पड़ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव न देना है न लेना है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानी है। जीवन साथी के साथ भावनाएं मैच नहीं होंगी, जिसके चलते मतभेद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सभी मकर राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर कुशा का जल में कुशा डाल करके वही जल भोलेनाथ पर अर्पित करें। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में, बुध का परिवर्तन जो आपकी राशि से सप्तम में हुआ बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। क्षेत्र में जहां भी आप रहें मान सम्मान में वृद्धि,
दूसरों से आपको मदद मिलती चली जाएगी। कोई पुराना अनसुलझा मसला है वो सुलझता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में बहुत अच्छा है, अगर कोई परेशानी थी तो वो सुधार दिखाई पड़ रहा है। घर परिवार के मामले में भी दिन ठीक है, आपके द्वारा लिया गया फैसला घर परिवार को स्वीकार होगा। बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी तो उसे आप संभालिए। भूमि भवन वाहन से संबंधित जितने भी आपके अधूरे काम थे वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा। और कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। बहस और विवाद की स्थिति न बनने दीजिएगा, ना इससे होने चाहिए ये सब। बाकी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिन। प्रेम के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आता दिखाई पड़ रहा है और घर का वातावरण भी आपका खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कहीं अगर कोई परीक्षा का परिणाम आने वाला तो आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। सभी कुंभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और भोलेनाथ पर श्वेत कमल का सफेद पुष्प मिले तो जाकर के अर्पित करिए, हर तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना और बुध का जो परिवर्तन हुआ है वो आपकी राशि से षष्ठ में ही हुआ है। सो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। हालांकि कुछ ऐसी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं जो कि आपके लिए मददगार साबित हों। अधिकारी वर्ग बहुत ज़्यादा आपसे खुश नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहीं संभव है कि जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी वक्त आने पर उतना सहयोग न कर सकें। आपको भी जरा सचेत रहना है, जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील नहीं होना है। बिना सोचे विचारे किसी के लिए भी कोई भी सही गलत कार्य करने से बचिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में जरा सचेत रहना है, सतर्क रहना है और ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला खड़ा हो जाए। वाहन का उपयोग बेहद सावधानी के साथ करेगा। चोट चपेट का भय है। और वहीं नज़दीकी रिश्ते में संभव है किसी रिश्तेदारी में माता पिता या जीवन साथी के साथ आज अनबन या परेशानी दिखाई पड़ रही है। मकान भूमि से संबंधित अगर कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ, प्यार का इजहार नहीं करना। विवाद की प्रबल संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। शिव मंदिर में जाइए और आज शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करिए। संभव हो तो 108 बिल्व पत्र आज भोलेनाथ पर अर्पित करिए। सावन का ये पहला सोमवार है अपनी कामना की पूर्ति हेतु। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।